नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। क्या आप भी स्विंग ट्रेडिंग में यही गलती दोहराते हो? हम बात करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। नेस्को एक स्टॉक है, कुछ दिन पहले हमने इसका जिक्र किया था। आई होप आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो भी आप इग्नोर कीजिए। क्यों मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ? क्योंकि 18 तारीख को क्लोजिंग के आसपास हमारे डबल आई स्विंगर सेटअप ने यहाँ पर बाई दिया था और ये स्टॉक आज धूम धड़ाका कर दिया, टारगेट हिट हो गया। लेकिन यहाँ पर टारगेट हिट होने में क्या खूबी है, क्या कमी है, वो हम आपको समझा देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि स्टॉक अब ऊपर जाने लगा तो अभी वो ऊपर ही जाता रहेगा, तो वो 5% पे नहीं एग्जिट करेंगे, 8 पे नहीं एग्जिट करेंगे, 10 पे भी नहीं एग्जिट करेंगे। और फिर उनके साथ हाल होता है वर्लपूल वाला। मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ आकर अपनी तारीफ सुनाई थी कि भाई साहब हमने आपको खरीदने के लिए बोला, स्टॉक भाग गया 8-10% ऊपर केवल 2-4-6 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पर तारीफ कर लेना आसान होता है, लेकिन अगर आप स्टॉक में बने रहे और स्टॉक गिर गया, आपके कॉस्ट के आसपास वापस आ गया, तो बहुत गुस्सा चढ़ती है सामने वाले के ऊपर। अरे वो तो आके फालतू तारीफ कर रहा था और हम फंस गए इस स्टॉक में, हम ऊपर नहीं बेच पाए। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर हमको एक बार 8% प्रॉफिट दिख गया और वो प्रॉफिट कम होकर 6% पे आ गया, तो हमको लगता क्या है कि भाई एक बार 8% आ जाए तो हम एग्जिट कर लेंगे, अभी 6% पे नहीं एग्जिट करेंगे। 6 वाला 4 होगा, 4 वाला 2 होगा और 2 वाला 0 हो जाएगा प्रॉफिट। इवन कुछ कुछ केसेस में आप लॉस में भी चले जाते हो। तो आपको मैंने हमेशा एक चीज़ बताई हुई है, जिनके पास सेटअप होगा उनको भी ये बात बता रहा हूँ, जिनके पास नहीं है उनको भी ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप जो भी काम करना है वो पहले से डिसाइड करके रखो। जैसे मैंने आपको जिनके पास सेटअप है उनको बता कर रखा है कि 5% आएगा, मैं स्टॉप लॉस 3% के आसपास खींच कर लाऊंगा, मुझे 3% पे एग्जिट करना ही करना है, मैं अब लॉस में नहीं जाऊँगा, चाहे स्टॉक तुरंत रिवर्स कर जाए, चाहे 10 दिन बाद रिवर्स करे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही 8% आता है मैं एग्जिट करता हूँ, क्योंकि यही मेरा 8% ही स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होता है। उसके ऊपर स्टॉक चला गया तो बेहद खुशी होती है, चलो भाई कोई बात नहीं, मैंने इतने ही समय के लिए पोजीशन बनाई थी। अब कुछ और बातें आपसे करता हूँ। कुछ जगह पे कन्विक्शन तगड़ा होता है, कैंडल्स का भी साथ मिल जाता है, ब्रेकआउट का साथ मिल जाता है, तो वहाँ जैसे ही 8% का आता है मैं 5% पे स्टॉप लॉस खिसका लेता हूँ। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपको इसका यूज़ करना है, अदरवाइज आपके साथ वही हाल होगा जो हाल वर्लपूल में हुआ अन्य लोगों के साथ। कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला कि सर आपके कहने पे लिया तो था लेकिन फिर से वापस आ गया, हम प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। ये होगा, स्टॉक मार्केट है, यहाँ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। एक और स्टॉक प्रेस्टीज, ये भी मैंने आपको स्टॉक खरीदने के लिए बोला था इस जोन में। क्यों बोला था वो आप जाकर वीडियो देखेंगे अगर आप लोग जुड़े होंगे तो। बाकी अब सोचिए यहाँ से ये स्टॉक लगभग 12-15% ऊपर गया था या नहीं। अब वहाँ पर 12-15% में से हमको 8% चाहिए, हमें मिला। अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे। 8% मूव आ गया, हम 5% पे स्टॉप लॉस लाएंगे। 11% मूव आ गया, हम 8% पे स्टॉप लॉस लाएंगे। गिरते हुए हम एग्जिट कर जाएंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा। आप कहीं किसी भी स्टॉक में एकदम ओवर कॉन्फिडेंस जोन में जा करके नहीं अब तो मैं इसको लेकर बैठ ही जाऊंगा, मुझे एग्जिट नहीं करना है। जैसे अब मारुति का केस ले लेते हैं। कुछ लोगों को मैं बता दूं बहुत आसान तरीके से कि यहाँ पर जो ये वाली कैंडल बनी है ना, ये वाली रेड कैंडल, यहीं पर हमारे सेटअप ने हमको बाई सिग्नल दे दिया था। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कैंडल खुद में ही बहुत ताकतवर कैंडल मान जाती है। लोअर लेवल्स पे अगर एक हैमर आपको बनता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए ये ऐसा हथौड़ा मारेगा शॉर्ट सेलर्स के सर पे कि वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे। और वही हुआ, जो भी लोग यहाँ पर शॉर्ट किए वो ट्रैप हो गए। अगले दिन स्टॉक गैप डाउन भी किया, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम आ गया। अब क्या हमारा सेटअप कहीं फेल नहीं होता है? बहुत जगहों पे फेल होता है। मैं तो आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग जब रिव्यू लिखें, और रिव्यू मैं आप लोगों से इसलिए मांग रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत हमें है, इसकी ज़रूरत आपको भी है। आप भी ज़रा सा अपना कॉन्फिडेंस या जो लो कॉन्फिडेंस है स्टॉक मार्केट का उसको शेयर कीजिए। आप कोई भी डेप्रीसिएटिंग एसेट खरीद लेते हो, मोबाइल खरीद लेते हो, घड़ी खरीद लेते हो, कुछ भी खरीद लेते हो और उसका खूब जाकर अलग अलग वेबसाइट्स पे रिव्यू लिखोगे। लेकिन जब आपको एक अप्रिसिएटिंग एसेट दिया गया है, आपको एजुकेशनल चीज़ दी गई है, आप उसका रिव्यू नहीं लिखते हो, ये आपके लिए बहुत तकलीफ की बात। अगर आपको लगता है इससे और लोगों की मदद हो सकती है तो फिर आपको ज़रूर लिखना चाहिए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं। दूसरे, आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना लाइए। जिस भी चीज़ के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड फील होता है वहाँ पर लेकर आइए। इसीलिए मैं ट्री प्लांटेशन की बात करता हूँ, क्योंकि उससे बड़ा ग्रेटिट्यूड हम कहीं और शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बर्बाद किया है इस नेचर को। हमें ही भले गिलहरी प्रयास है लेकिन करना ही पड़ेगा। तो आप ईमेल पर ज़रूर अपना रिव्यू लिख के भेजा कीजिए कि आपको क्या तकलीफ़ आ रही है, सेटअप आपके लिए कैसा काम कर रहा है, क्योंकि उससे हमें भी रिव्यू मिल जाएगा कि हाँ आगे हमें क्या सुधार करने हैं, कैसे हमें चेंजेस करने हैं, कैसे हमें जो हम बैक टेस्टिंग करते हैं, कैसे हम जो रिसर्च करते हैं अपनी उस पर हमें फोकस करना है,
किस डेटा पे हमें ज़्यादा मतलब जोर देना है। जैसे कि यहाँ पर इसी कैंडल पे हमको हमारे सेटअप ने बाई दे दिया, इस रेड वाली कैंडल पे, क्योंकि ये कैंडल खुद में पॉजिटिव है। आप जाकर चेक करोगे आपको खुद पता चलेगा। दोपहर के 12 बजे थे या क्लोजिंग के आसपास, हाँ क्लोजिंग से पहले ही हमको यहाँ पर बाइंग सिग्नल मिल चुका था मारुति में। और उसके बाद देखिए स्टॉक गैप डाउन भी करता है और ऐड करने का मौका भी देता है, उसके बाद भाग जाता है। यही हाल नेस्को में हुआ था। आपको बता दूं कि यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास, जी हाँ इस कैंडल पे क्लोजिंग के आसपास हमको बाई सिग्नल मिला था। वर्लपूल में आप जाकर खुद चेक करो भाई, खुद चेक करो आपको यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास बाई सिग्नल मिला था या नहीं। और वर्लपूल में यहाँ पर प्रेस्टीज में आप जाकर खुद से चेक करो। ये तो सिर्फ स्टॉक्स इसलिए लिए कि यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए अवेलेबल थे कि मारुति में आपको टारगेट मिल रहा है, यहाँ पर एग्जिट नहीं करोगे तो करोगे क्या। आप ब्रेकआउट के लिए इंतजार करो, ब्रेकआउट के थोड़ा सा नीचे 7280 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रख लो। लेकिन फिर 250 रुपये आप क्यों गंवाना चाहते हो? जो मिल चुका है वो लेकर चलिए, जो आपको बाजार ने दे दिया उसको लेकर निकलिए, क्योंकि जितना आप डिजर्व करते हो वो बाजार जानती है, वो आप खुद भी जानते हो। आपको पता है कि आप कितने के काबिल हो। कोई कह दिया नहीं भाई 20% से पहले नहीं निकलना चाहिए, तो आप बैठे रहो बैठे रहो। आपको वहाँ पर सक्सेस रेशियो कम हो जाएगा। जहाँ पर कन्विक्शन ज़्यादा हो वहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, जहाँ कन्विक्शन कम हो वहाँ पर एग्जैक्टली 5% आए 8% आए आपको एग्जिट करना चाहिए। नहीं तो आप शिकायत ही करोगे, सर वर्लपूल रिवर्स कर गया, हमको क्या करना चाहिए, प्रेस्टीज वापस आ गया लॉस में, हम क्या करें, हमें 8% 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट दे रहा है, हम क्या करें। अब कल को नेस्को में भी यही हो जाएगा, आप फिर से कहोगे नहीं नहीं भाई ऐसा हो गया। कल को मारुति भी रिवर्स कर गई तो आप कहोगे नहीं नहीं भाई ऐसा हो गया। तो ये कंप्लेन कब तक करते रहोगे? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप रिव्यू लिख के भेजिए। और जो भी लोग किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे, किसी सेटअप पे किसी तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, मैं आपको फिर से एक वार्निंग देना चाहूँगा। अगर आप इस बाजार में तुक्का मार कर आए हो पैसा कमाने, तो ये बाजार आपको थप्पड़ मार के भगाएगी यहाँ से। एकदम कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, तुक्का मारने आए हो तो बाजार थप्पड़ मारेगी, वो भी बहुत करारा थप्पड़ मारेगी, गाल पे 5 उंगलियाँ छपेंगी। बस उसका दर्द आपको होगा, फील आपको होगा, दिखाई नहीं देगा। वो चेहरा उतरा सा रहेगा, लटका सा रहेगा, ऐसे फील होगा कि लुट गए हैं मोहब्बत में। तो मोहब्बत में लुटिए मत, थोड़ा सावधानी दिखाइए, सीखिए समझिए चीज़ों को। बाकी अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। रिव्यू का फॉर्मेट हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, उसकी ज़रूरत भी है हमें, और आपकी भी बात हम तक आसानी से अच्छे तरीके से पहुंचेगी। टिल देन कीप ट्रेडिंग ऑन सेटअप। नमस्कार।